गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ग्रेड 8, ग्रेड मतलब स्टैंडर्ड। ओके बच्चों, सब्जेक्ट मराठी और हमारा लेसन चल रहा है लेसन नंबर 11, जीवन गाने। ओके, तो बच्चों ये जीवन गाने पोयम के ऊपर आधारित लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद हम लोग नया चैप्टर या नया टॉपिक चालू करेंगे। तो आज मैंने इस पोयम का आपको भावार्थ, हाँ देखो, भावार्थ कहने वाली हूँ या सिखाने वाली हूँ। तो भावार्थ मतलब उसका मीनिंग, पोयम का पूरा अर्थ, समरी। ओके, तर मुलांनो बघा, या कवितेत कवी नितीन देशमुख आपणास काय सांगत आहेत की निसर्ग हा फार मोठा गुरु है। निसर्गातील विविध घटक हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हमारे ऊपर संस्कार करते हैं और हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो यही अच्छी बातें इस पोयम के जरिए कवी नितीन देशमुख ने हमसे की आहे। तर बघा कवितेमध्ये काय सांगितलेलं आहे। या निसर्गाचे जे मधुर गाणे आहे त्याने मला जगावे कसे हे शिकवले। मला मतलब किसको? पोएट को, कवि को। नेहमी आनंदाने व सौंदर्यपूर्ण जगायला शिकवले। देखो, हमेशा लाइफ का आनंद लेने का और हमेशा ब्यूटी देखने का, सौंदर्य देखने का, हर एक चीज में अच्छी बातें ऑब्जर्व करने का। आकाशात चमकणारा तेजस्वी चंद्र व लुकलुकणारे चांदणे यांनी मला कसे जगावे हे शिकवलं। देखो बच्चों, कि आसमान में चमकने वाला चंद्र, ओके, और लुक लुक करने वाले जो तारे हैं उनसे मैंने जीना सीखा। कैसे? कि अंधेरे में दूसरों को प्रकाश देना, खुद जलना और दूसरों को उजाला देना। ये सीख मुझे इस चंद्र और तारों से मिली है, ऐसा कवि कहते हैं। आगे के पैराग्राफ में देखो बच्चों क्या कहते हैं कवि। दिशाहीन निरुद्देश भरकटलेल्या या जगात संस्काराची कुणाला जाणीवच नाही। देखो कवि क्या कह रहे कि ये जग कैसा है? दिशाहीन, मतलब अपनी राह पर नहीं है, अपनी दिशा से भटक गया है। निरुद्देश, इस देश का कोई भी एक अच्छा उद्देश्य नहीं है, कोई भी एम नहीं है, गोल नहीं है। आणि भरकटलेल्या या जगात संस्काराची कुणाला मतलब आजकल सब लोग अपना स्वार्थ देख रहे हैं, मतलबी दुनिया है। खुद को आगे करने के लिए दूसरों का बलि चढ़ा रहे हैं, दूसरों का विश्वासघात कर रहे हैं, दूसरों का भरोसा तोड़ रहे हैं और कोई भी अपने मॉरल वैल्यूज, मोरालिटी जैसे हम लोग बोलते, किसी को कुछ भी पड़ा नहीं है। लेकिन कवि कहता है ऐसा सब कुछ नेगेटिव इस जग में हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं जब तुलसी जो वृंदावन है वहां पे जो दिया है, पंती है, जो मिट्टी का बना हुआ दिया को देखता हूं तो मुझे क्या लगता है, देखो, पण तुळशी वृंदावनात संथपणे तेवत असलेल्या पणतीने मला कसे परोपकारासाठी जळावे हे शिकवले। देखो, जब मैं वो तुलसी वृंदावन में जलने वाली, तेवत मंजे जली हुई, जल रही पंक्ति को मैं देखता हूँ तब मुझे ये सीख मिलती है कि परोपकार, परोपकार मतलब दूसरों के ऊपर उपकार करना, स्वतःला जळून दुसऱ्यांना प्रकाश द्यावा। देखो कितनी अच्छी सीख मिलती है कवि को जब वो पंक्ति को देखता है कि पंक्ति खुद जलती है, उसको खुद को तकलीफ होती है, लेकिन वो दूसरों को प्रकाश देती है। स्वतः जळून दुसऱ्यांना प्रकाश द्यावा ही शिकवण मला पंक्तीने दिली। ये सीख मुझे पंक्ति ने दी, उस दिए ने दी कि खुद जलना, खुद तकलीफ सहन करना, लेकिन दूसरों को उजाला देना, प्रकाश देना। आगे देखो बच्चों, खरे प्रेम काय असते हे कुणालाच माहित नाही। बराबर के नहीं? कवि कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार क्या होता है ये किसी को भी मालूम नहीं है। सगळे प्रेम मतलबी आहे, सब प्यार स्वार्थी या मतलबी, खुदगर्ज बोलते हैं ना जैसा, वैसे है। तरीही
नदी समुद्रात विलीन होते, लेकिन फिर भी सच्चा प्यार नदी समुंदर से करती है। वो दौड़ती आती है और समुंदर में मिल जाती है, एक हो जाती है। ती समुद्रावरून जीव ओवाळून टाकते, मतलब खुद की जीव ओवाळून टाकणे, स्वतःला समर्पित करणे, त्याला समर्पित होते प्रेमापोटी नदीचे। सागराला मिळण्यासाठी स्वच्छंदी धावणे, मला जगायचे कसे हे शिकवते। बघा कवी काय सांगतात की या जगामध्ये प्रेम मतलबी आहे, स्वार्थी, मतलबी मतलब स्वार्थी, सेल्फिश आहे। पण जेव्हा मी नदीला बघतो तेव्हा ती नदी स्वतःला समुद्राला समर्पित करते, समुद्रावरती जीव ओवाळते, आपले प्राण देते समुद्रासाठी, आणि ती धावत येते, स्वच्छंदीपणे धावत येते आणि त्या समुद्राला स्वतःचं समर्पण अर्पित करते। मग मी जेव्हा या नदीकडे बघतो तेव्हा मला कसं जगावं हे शिकवलं, की आपण सुद्धा आपल्या आजूबाजूच्या लोकांवर, आपल्या घरातील व्यक्तींवर जीवापाड प्रेम करावं। ओके, आपल्या मुलाबाळांसाठी विराट इच्छांची पूर्तता करण्यासाठी सगळे सहन केले। पक्षी आपल्या पिल्लांसाठी दाणे शोधतात, त्या निरागस चिवचिवणाऱ्या चोचीमधले दाणे मला जीवन कसे जगावे हे शिकून गेले। बघा जेव्हा कवी सांगतात, मी जेव्हा पक्ष्यांकडे बघतो, ते पक्षी आपल्या चोचीमध्ये दाणे आणतात आणि आपल्या पिल्लांना भरवतात। अपने चोच में वो दाना लेके आते और अपने बच्चों को वो दाना खिलाते हैं। ये देख के मुझे ये संदेश मिलता है, मुझे ये सीख मिलती है कि अपने बच्चों के, अपने फैमिली के जो बच्चे हैं छोटे, उनकी जो इच्छा आकांक्षा है वो पूरा करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, कड़े परिश्रम करने हैं। मुलाबाळांसाठी खस्ता खाणे, खस्ता म्हणजे काय, त्रास सहन करणे, मेहनत करणे, संकट अडचणी यांचा सामना करणे, त्यांचे संगोपन करणे हे माझे खरे जीवन होते। समुद्राची विशालता, विशालता म्हणजे अथांगता, आणि झाडाची अविचलता, अविचलता म्हणजे कुठेच चलवृत्ती नाही, मतलब स्थित प्रज्ञता, एक ही जगह पे खडे रहना, मला दुसऱ्यांसाठी घाव कसे झेलावे हे शिकून गेले। बघा झाड आपल्याला सगळं काही देतो मुलांनो, सब कुछ देता है, उसके फल, उसके फूल, उसकी लकड़ी, उसकी जो भी पार्ट है वो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी इंसान इतना खुदगर्ज है, मतलबी है कि खुद के स्वार्थ के लिए वो उस पेड़ को काटता है, उसके ऊपर घाव लगाता है। इसलिए कवि कहता है कि जब मैं समुंदर को देखता हूँ तो मुझे विशालता, अथांगता, हाँ, ये मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है। और जब मैं पेड़ को देखता हूँ तो मुझे दूसरों के लिए तकलीफ सहन करना, दुसऱ्यांसाठी घाव झेलावे कसे हे शिकून गेले। कितीही संकटे आली तरी डगमगायचे नाही, मतलब कितनी भी मुसीबतें आए, संकट आए, लेकिन कभी भी हडबडाने का नहीं, हे मला समुद्राने व झाडांनी शिकवले। त्यांच्या धैर्यातून मी कसे जगावे ते शिकलो। निसर्गातील प्रत्येक घटकाने मला जगण्याची शिकवण दिली आहे। कवी काय सांगतात कि निसर्गातील प्रत्येक घटक, हर एक चीज़ मुझे कुछ न कुछ सिखाते हैं। ओके, अभी आगे देखो बच्चों कि वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ। इस पोयम में 2 वाक्प्रचार आए हैं। एक आहे जीव लावणे, म्हणजे अत्यंत माया करणे, टू लव समवन विथ ऑल युअर हार्ट। ओके, बघा मुलांनो, आई मुलांवर जीव लावते। आई बघा, आई स्वतःपेक्षा जास्त प्रेम आपल्या मुलाबाळांवर करत असते। ओके, म्हणून आपण अशा वेळेला वाक्प्रचार कोणता वापरायचा, जीव लावणे, अत्यंत माया करणे, माया म्हणजेच प्रेम करणे। घाव सोसणे म्हणजे प्रहार झेलणे। बच्चों,
घाव सोसणे मतलब प्रहार झेलणे, कटु बोल सहन करणे मतलब कभी ये इसका मीनिंग दो है, एक फिजिकली सहन करना और दूसरा इमोशनली या मेंटली, टू बेयर द पेन ऑफ समवन एल्स। ओके, तो बच्चों ये पोयम हमारी खत्म हो गई है। धन्यवाद।